हालेलुया, 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 पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, आनंद के साथ हम कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में वचन कहता है, संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले चलता है, और उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसा कई बार हुआ होगा कि हमने कई बार दुनिया से अलग कदम रखे होंगे, कई बार हमने कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो शायद दुनिया के लिए गलत है, पर प्रभु की नज़रों में वो महान कार्य है और हमें दुनिया से शर्म और बेइज्जती झेलनी पड़ी होगी। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज ये वचन हमें धारस दिलाता है कि जहाँ हम उस दौड़ में हैं कि हम दुनिया को सेटिस्फाई करें, वहीं हम वो कार्य करें जो शायद दुनिया के लिए गलत है, लेकिन हमारे प्रभु का नाम महिमान्वित करता है, हमारे प्रभु को महान बनाता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि हर एक संत उनके जीवन में इस संसार से अलग कार्य करते हैं। वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे संसार उन्हें मूर्ख समझते हैं, पर पवित्र वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है, जो संसार के लिए मूर्ख हैं, जो संसार के लिए कमज़ोर हैं, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ईश्वर ने उन्हीं लोगों को, बुद्धिमान लोगों को नीचा दिखाने के लिए चुना है। आइए इस वक्त हम इस वचन पर विश्वास करें जो कहता है कि मैं समझता हूँ कि हमें जो महिमा प्रकट होने वाली है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है हमें थोड़े समय के लिए दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, पर ये कार्य हमें हमेशा के लिए अनंत शांति और आनंद प्रदान करेंगे। आइए इस वक्त हम उसी संकरे मार्ग को चुनें जहाँ पर प्रभु यीशु खुद हमारे साथ चलता है, हमें ढारस बंधाता है और उसे अपने कार्यों के द्वारा महिमान्वित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, वी प्रेज यू जीसस। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, के साथ खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, प्यारे विश्वास, आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चले यीशु के साथ, हर एक रास्ते में, आओ थामे हर एक परिस्थिति, यीशु का हाथ, हर एक डिसीजन हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम इस संसार के रास्तों पर चलते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है, हम काफ़ी ज़्यादा तृप्त महसूस करते हैं, पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला करती हैं। वचन बहुत ही सुंदरता से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में कहता है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है
वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हमने ये सोचा होगा कि हमारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, हमारे शरीर में इन सारी चीज़ों की कमी है, हम उतने खूबसूरत नहीं हैं, क्योंकि इस संसार ने हमें ऐसी कई सारी धारणाएं बनाई हैं जिसके पीछे हम हमारे पूरे जीवन को लगा देते हैं। हम कभी भी अपने जीवन को प्रभु ईश्वर की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। हम कभी भी अपने शरीर को अपने प्रभु ईश्वर की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। इस दुनिया में हम कभी भी संसार के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आइए इस वक्त हम इस चीज़ को महसूस करते हुए, इन वचन पर विश्वास रखते हुए, इस वचन की ताकत को महसूस करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, हर एक परिस्थिति को प्रभु ईश्वर की नज़रों से देखें और उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे महिमा प्रदान करें। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह बताएगी, रास्ता सकरा है। वहाँ ते आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह बताएगी, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ।